कॉन्क्वेस्ट ऑफ यरूशलेम। यरूशलेम बेटे वही इलाका है, प्लीज आप जरा देखिएगा। आप जिसको बैतुल मकदस कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं हम जिसको, या मस्जिद अक्सा। आज के दौर में बेटे मस्जिद अक्सा के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों ने ये मस्जिद अक्सा का रफड़ बनाया हुआ है, आपका हरम वहां पे है, आप मस्जिद अक्सा की तरफ क्यों इतनी तवज्जो करते हैं? आप इसको छोड़ें और लड़ाई फसाद को खत्म करें, दुनिया में को आसानी पैदा हो। ठीक है। मस्जिद अक्सा की बेटे अभी लिखने की बजाय थोड़ी देर सुन लेना फिर लिखना, तो क्या ताकि याद रहे ना। मस्जिद अक्सा बेटे पूरी दुनिया का, मस्जिद अक्सा मैं कह रहा हूँ, यानी ये सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं है। मैं अभी कह रहा था कि थोड़ी देर ना लिखें, सिर्फ सुन लें ताकि याद रह जाए बात। ये पूरा एक एरिया है बेटे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बेटे एक बादशाह गुजरे हैं, एक नबी हैं वो। ये एक कौम पर बादशाह बन गए थे, नबी भी हैं और बादशाह भी बन गए। यानी पहले ये नबी नहीं थे, फार्मर थे, इफ आई एम नॉट, लोहार थे, लोहे का काम करते थे। अल्लाह ताला ने इनके जो मोजजात किए हैं बेटे, थोड़ी सी चेहरा आए करो, मुझे फलक नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने जो मोजजात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए हैं, उनमें से एक मोजा ये था कि कहते हैं इनके हाथ में लोहा पिघल जाता था। अब सर आपकी आवाज़ चली गई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटे ये मुजजा मिला था कि दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं, अ, वो इंटरनेट बंद हो गया तो आप लोग जरा इसको ग्रुप में मैं शेयर कर सर देता हूँ इसको, एक मिनट। जी जी बोले। सर वो एक स्टूडेंट आई थी, अबीहा नाम था, वो एडमिट करने वाला था मैं, बट जी मैंने एडमिट कर लिया है मेरा ख्याल। जी मैं इसको एक मिनट स्क्रीन को शेयर कर दूं प्लीज, आई होप कि यहाँ पे भी शेयर की ऑप्शन होगी। शेयर 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 क्या करना है शेयर में? अच्छा इसमें शेयर की मोबाइल है, इसमें उस तरह से ऑप्शन नहीं आएगी, शेयर स्क्रीन की है ऑप्शन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। जी तो हमारे पास व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर ओ लेवल है, ओ लेवल के अंदर हमारे टारगेट कैंवस है। मैं बता रहा था बेटे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खलीफा बने, सॉरी बादशाह बने, तो हजरत इस सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जितनी भी मखलूकात हैं उन सब के ऊपर कम्युनिकेशन की अथॉरिटी भी दे दी, प्लस अथॉरिटी भी दे दी। यानी जितने भी जिन थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हो गए। परिंदे सुलेमान, एवरी वन एंड एवरीथिंग ओबेड हिम। बेटे अब फलक फिर पेन के साथ वही काम चल रहा है, मुझे थोड़ा ध्यान देना है बेटे, थोड़ा सा इधर हो जाना, मुझे फलक नजर नहीं आता ना, मुझे दिल को कुछ कुछ होता है। तला नहीं अभी तक आया नजर। अच्छा वो लहरा कोई, अच्छा अच्छा। तो क्या होता है बेटे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो दाऊद अलैहिस्सलाम से भी कई साल पहले, उन्होंने हरम बनाया था, मक्का मुकरमा वाला, खाना काबा। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा वाला हरम बनाया था, कौन सा, खाना काबा की तामीर की थी, और वो तामीर उनकी जो थी वो इस वक्त जो खाना काबा में नजर आता है उससे डिफरेंट है। अभी तो वो काबा हम उसको कहते हैं ना, डब्बे की सूरत में ब्लैक सा बना हुआ है, और ये उतना बड़ा है भी नहीं जितना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, दैट वाज बिगर देन दिस। जैसे उन्होंने वहां पर ये बनाया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ने भी यहाँ पे इबादत के लिए एक जगह बनाई थी जिसे आज भी कहते हैं हैकले सुलेमानी।
और बड़ी मशहूर रिवायत है मुसलमानों में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां पे, जैसे बंदा खड़ा नहीं हो जाता, जैसे ठेकेदार नहीं खड़ा होता ऑब्जर्व करने के लिए, और मजदूर काम कर रहे होते हैं, सारे जिन और मखलूकात मजदूरी कर रहे हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के साथ साइड पे खड़े हैं, और मौत का फरिश्ता आ जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तो छोड़ देंगे काम, जहाँ पे जैसी मौत आई। तो मौत का फरिश्ता कहता है आप फिक्र नहीं करें, आपकी जान ऐसे कब्ज होगी कि आपका जिस्म ऐसे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वैसे ही जिस्म रहा कई साल तक। बाद रिवायत तो कहती हैं कई दहाइयों तक, लेकिन कई साल तक जिस्म वैसे ही खड़े का खड़ा उस लाठी के सहारे। और जिन्नों पे इतना खौफ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि वो ये देखते थे कि हज़रत सुलेमान देख रहे हैं, और वो घबराते हुए हिलते नहीं थे, काम पे लगे हुए थे। फिर एक दीमक ने नीचे से लकड़ी को खाना शुरू कर दिया। लकड़ी जब टूटी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक नीचे गिरा, तो उन्हें पता लगा कि ये फौत हो गए हैं, और फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ओरिजिनली बिल्ड किया था, इसमें ही एक जगह वो जगह थी जहां पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक कमरे में इबादत के लिए रखा गया था, जहां पर उनके पास खाना आया था, और वो कमरा लॉक्ड होता था, जकरिया लॉक करके जाते थे जब भी कहीं जाते थे। खाना आया था तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा था तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया, मतलब फरिश्ते दे गए। जहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पैदा हुए। आप सोचें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वजह से ज़बूर क्योंकि उन पे नाजिल हुई है, यहूद इसको बहुत बड़ी दीवार मानते हैं, इबादतगाह मांगते हैं। और वो जो इबादतगाह है वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता तबाह होती गई, उसमें से सिर्फ एक दीवार बची है, जिसको ये आजकल के दौर में कहते हैं वेलिंग वॉल। आपने कभी देखा हो शायद कि यहूदी एक दीवार के साथ हाथ लगा के उसके आगे अपनी किताब की तिलावत भी करते हैं, और रोते भी हैं उधर कि हमसे ये सारा तबाह हो गया है, और ये एक दीवार बची है, ओरिजिनल सुलेमान के बनाए हुए में से सिर्फ एक दीवार बची है, और वो उसी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और मुसलमान, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये किबला अव्वल बना, किबला बन गया। और ये उसके बाद जितने भी अंबिया आए यही किबला रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किबला वापस क्या बन गया, मक्का मुकरमा। और अल्लाह ताला ने लिखा है कुरान में कि जो यहूदा ही ने पता है कि मुसलमानों ने किबला नया नहीं बनाया, ओरिजिनल किबले की तरफ वापस चले गए, क्योंकि नया कभी किबला तो आप लोगों के लिए बना था, क्योंकि ओरिजिनली किबला कौन सा था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सारे निकले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से है ना, यहाँ तो कंफ्यूजन। इस सारी गुफ्तगू में से मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये वो वाहिद जगह है पूरी दुनिया में जिस पर दुनिया के तीन सबसे बड़े मजाहिब जिसके लिए लड़ते हैं, क्योंकि तीनों के लिए ये एक इंतहाई कीमती जगह है। मुसलमानों के लिए क्यों कीमती जगह है? किबला अव्वल है उनका। आपको पता है मुसलमानों को तो कोई चीज पता लग जाए कि हमारी दीन से रिलेटेड है तो उसको हाथ लगा के चूमना शुरू कर देते हैं। हमारा तो एक अजीब सेंस है हमारी, हम इसको किबला अव्वल समझते हैं। फिर हम इसको, मुसलमान ये समझते हैं कि यहाँ पर जुल्म सितम होता है दूसरे मुसलमानों पे, तो उसका भी ख्याल रखते हैं। यहूद के लिए ये क्यों है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ये किबला उनके लिए किबला रहा है हमेशा, हमेशा उनके लिए ये किबला रहा है, ये हमेशा उनके लिए क्या रहा है, किबला रहा है। फिर इसी के अंदर वो संदूक रखा गया इनके ख्याल में, जिस संदूक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है, और वो सारी चीजें हैं। वो एक बॉक्स है जिस बॉक्स को ये ढूंढते फिरते हैं, और कहते हैं क्या कहते हैं उसको, सकीना, क्या कहते हैं उसको, सकीना है, पूरा नाम मुझे भूल गया है। कुरान में भी उसका तज़किरा है कि ये उस बॉक्स को ढूंढ, को लगता है कि जब वो बॉक्स हमें वापस मिल जाएगा तो क्या होगा, यहूद वापस ताकत में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा वापस, ताबूते सकीना, ताबूत क्या कहते हैं उसको। सकीना सर। समझ आ गई बात। इसके सर, बाद आगे चलते हैं जी कि ईसाइयों के लिए क्यों इतनी काबिल एहतराम जगह है, तीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह। हमारे लिए मदीना देखें कितनी अहम जगह, मदीना हमारे लिए अहम है कि नहीं भाई, क्यों हमदान, मदीना हमारे लिए अहम जगह है कि नहीं। तो हमारे लिए जी बेटे, जी कुछ कहना है वलीद आपने? नहीं सर, मैंने रिप्लाई दिया था यस सर, आपने कहा अच्छा अच्छा, था मदीना का। ठीक ठीक। तो मदीना जैसे हमारे लिए बड़ी अहम जगह, सुने सुने इधर तवज्जो रखें यार, काम पे तवज्जो। तो ये तीनों जगह जो हैं इनकी वजह से आप देख लें, आज इसराइल कहता है कि हमारे पास जो जगह थी हमारी, वहां से इराक जोर्डान ये सारा इलाका, फ्रॉम रिवर टू द सी, रिवर यूफ्रेटिस से लेकर नाइल रिवर तक सारा इलाका हमारे होना चाहिए। ठीक है। मुसलमान आपको पता है वहां पे पहले से आबाद है, फलस्तीनी है, और ईसाई भी वहां पर आबाद है।
सलीबी जंगे आपने सुना है वर्ड? सलीबी जंगे वर्ड सुना है कभी आपने? सुल्तान सलाउद्दीन यूबी का नाम सुना है कभी आपने? क्रूसेड से सुना हो आपने वर्ड? ये कई काफी अरसे तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंगे रही हैं, वो भी इसी इलाके को लेके जंगे थी, यरूशलेम को लेके वो भी सारी जंगे थी। उन पे भी जब फिल्में बनती हैं तो वो यरूशलेम के ऊपर ही बनती हैं। ड्रामे भी बहुत बनते हैं इस पे। यानी ये इस्लाम का जो इस्लाम की जो तारीख है उसमें इस इलाके की बड़ी अहमियत है। मैंने इस्लाम की तारीख कहा है, मुसलमानों की नहीं कहा, क्योंकि इस्लाम तो शुरू से चला आ रहा है ना। हम तो इसको भी इस्लाम ही मानते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है, हज़रत इब्राहिम का दीन है, हम इसको सबको इस्लाम ही मानते हैं ना। इस्लाम की तारीख में इस इलाके की बड़ी अहमियत है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे बेटा? किसी को नहीं पता? दो। एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? और याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम उस जमाने में क्या है? इसराइल। क्या नाम है? तो इसराइल अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है वो क्या कहलाई? बनी इसराइल। क्या कहलाई? तो नबूवत का एक सिलसिला चलता रहा बनी इसराइल में। और दूसरी हजरत दाऊद भी बनी इसराइल में थे, हजरत सुलेमान भी बनी इसराइल में थे। और दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी नस्ल में जो जय्यद अंबिया गुजरे उनमें सबसे नुमाया नाम, बाज रवायात तो ये बताती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नेक्स्ट नबी नबी थे ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज रवायात और भी अंबिया का तस्करा करती हैं। ये लोग यहूद इन्हें कहते हैं इस्माइलीट्स। क्या कहते हैं? इस्माइलिये। हमारे यहाँ भी, यहाँ मुसलमानों में भी एक फिरका है, इस्माइली फिरका है, लेकिन वो इस्माइली फिरका किसी और एतबार से इस्माइली फिरका, वो शियों की एक ऑफ शूट है। लेकिन ये यहूद है जो ये अपने आप को बने इसराइल कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? इस्माइलीट्स। तो दो मेजर सेंटर इस्लाम के रहे हैं हमेशा। कौन कौन सा? एक जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था, कौन सा? हरम पाक सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का जो इलाका है, कौन सा इलाका? मक्का मुकरमा। जी बेटे, एक ये है सेंटर जहाँ पे खाना कबाब बनाया गया, ये सेंटर रहा। और हजारों साल इस पे भी लोग उम्रा हज करने आते रहे। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी हज उम्रा होता था। और एक सेंटर बना इस्लाम का, यरूशलेम। क्या बना? जहां पर ये मस्जिद अक्सा। और आप देखें कुरान में आयत, आप इमेजिन करें वो क्या है आयत भी। हाँ, ये शुरू कहाँ से होती है? सुभान सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही सुभान लैलन। अल्लज़ी असरा भी अब्दी, ये वाली आयत क्या पूछ रहा हूँ। हाँ, आप मस्जिद हराम से, अल्लाह पाक है जो मस्जिद हराम से अपने बंदे को ले गया किधर? मस्जिद। देखें आप कैसी बात है कि कौन सा पॉइंट है जिधर लेके जाना है। वो पॉइंट बनाया भी तो मस्जिद हराम से निकल के कौन सा पॉइंट बनाया गया? मस्जिद अक्सा का। कौन सा बनाया गया? आए हो मैं बेटे, ये लाइट आ गई है तो प्रोजेक्टर ऑन करके दोबारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मीटिंग उधर, शायद 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्शन आया आपको। जी बेटे। हाँ, 1 मिनट। दरवाजा बंद कर देना बेटा। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ जी, गुड हो गया बेटा। देखना खिड़की तो नहीं खुली है? क्या हो गया, इतनी खुशी किस बात पे आ गई? हैं? क्या हो गया? अच्छा अच्छा। चलें जी, आए जी, देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ यरूशलेम हजरत उमर के दौर में जो हुआ उसके बारे में जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज हम हजरत उमर वाला टॉपिक और हजरत उस्मान वाला दोनों टॉपिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आप लिखने को जरा 2 मिनट के लिए स्किप कर दें, सुन लें सारा, ठीक है? After the Battle of Yarmouk, Muslim forces spread in all directions in Jordan and in Palestine. They captured many towns, one after the other, which cleared the way to Jerusalem. असल में कहाँ जाना चाह रहे थे वो? Jerusalem की तरफ. The city of Jerusalem, which was sacred to the Jews and Christians, was strongly fortified, and Muslims laid siege to the city. Fortified का मतलब है, सामने देखें बेटा, किला बना हुआ था। क्या बना हुआ था? किला बना हुआ था वहां में। किला क्या होता है?
किसी शहर के इर्द गिर्द मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, और आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। और तो आप क्या करते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, पड़ाव डाल लेते हैं कि इन्होंने, इनका अंदर सामान कभी तो खत्म होना है, इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। Hazrat Umar radiallahu anhu was informed of the situation, but it seems the text refers to Amr bin al-As and Abu Ubaidah in the context. However, according to historical records, it was Abu Ubaidah radiallahu anhu who wrote to Umar radiallahu anhu. इस जुमले को छोड़ दें, इसको काट दें। According to historical records, it was Abu Ubaidah radiallahu anhu who wrote to Umar radiallahu anhu when the citizens of Jerusalem learned that the besieging Muslim forces had been reinforced, they lost heart. पहले आके जब उन्होंने कब्जा किया तो वहां पे सीज पड़ाव डाल दिया। अब बाहर की जो फौज आई हुई है उसने भी तो कहीं ना कहीं थकना ही है ना। जब बेटे किला होता है ना, जंगों का रिवाज ही है, जंगों की अगर आपको स्ट्रेटेजी पता हो, वॉर टेक्निक पता हो, अहमद साहब सर थक गए हैं आप बहुत जल्दी है। नहीं को है मसला आपको? कोई मसला नहीं है, श्योर। अच्छा बेटे, जंगों की टेक्निक ये होती थी कि जब आप किसी किले में होते थे ना बेटे, तो आप क्या करते थे, यू ट्राई टू, ये वाला फैन ऑफ कर दो, यू ट्राई टू वियर देम ऑफ। आप चाहते थे वियर देम आउट करते थे आप, कि वो लोग थक हार के भाग के चले जाए, थक हार के क्या हो चले जाएं। यही बंद कर दो, भी ठीक हो जाएगा मौसम समंदर, ऑफ कर दो फैंस। वो लोग थक हार के चले जाएं। आप क्या कोशिश करते थे, वो लोग थक हार के, और वो लोग, जारी बात है, अब घर से सामान, आप किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं, हजारों मील दूर गए हुए हैं, आप कितना सामान लेके आए होंगे। अल्टीमेटली क्या होता था, आप थक हार के वापस चले जाते थे। लेकिन हजरत अबू बैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर को खत लिखा, और उमर ने क्या किया, और फौज भेज दी। ये पहले ही सोच रहे थे कि बड़ी फौज है, इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब इन्होंने देखा और फौज आ रही है वहां से, ये बिल्कुल घबरा गए। जब ये घबरा गए तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे कब्जा कर लें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आए थे, ये वाकया आपने बड़ी दफा सुना होगा। आए थे, साथ गुलाम था। तो जब आए तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा खलीफा? उन्होंने कहा जी वो है। गए तो कहते जी आप खलीफा हो? कहता नहीं, मैं तो नहीं खलीफा, ये जो साथ साथ पैदल चल रहा है ये खलीफा है। फिर आपने ये भी वाकया सुना होगा कि वहां उस टाइम पे चर्च के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने कहा यही नमाज पढ़ लें, ये भी अल्लाह का घर है। तो उन्होंने कहा है तो अल्लाह का घर, लेकिन अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली, ये मुसलमान क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे इस पे, इसको मस्जिद बना देंगे। क्या करेंगे, इसको मस्जिद बना देंगे। अच्छा जी, तो क्या किया उन्होंने, दे ऑफर्ड टू सरेंडर टू ऑन द कंडीशन दैट कैलिफ हिमसेल्फ शुड कम। यार ये ऊपर करो ना, नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ऑफर क्या किया, उन्होंने कहा कि ना हम सरेंडर कर देते हैं, हम यरूशलेम आप कब्जा ले लें, लेकिन हम सरेंडर किसको करेंगे, खलीफा को सरेंडर करेंगे। क्या हुआ, हम किसको सरेंडर करेंगे? क्यों खलीफा को सरेंडर करेंगे? क्योंकि बेटे उस जमाने में जब भी कोई हारता था ना जंग, कोई किला अपनी जगह छोड़ता था, तो लोग आगे बहुत लूट मार करते होते थे। दे ऑफर टू सरेंडर on condition. Umar radiallahu anhu, after consultation with other prominent companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, responded to the request. Respond का मतलब होता है आप आ गए, leaving someone in charge। ये someone पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, someone को काटे, ये लिखे लिविंग हजरत अली इन चार्ज। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को इंचार्ज बनाए गए थे, और मदीना। He proceeded to Jerusalem. A deputation waited for Umar। एक वहां पर ऑलरेडी जगह पे लोग थे जो इनका वेट कर रहे थे। और आके उन्होंने आके फैसला कर लिया, जो शराइत तय की, वो क्या शराइत तय की थी, पहली शर्त क्या थी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ यरूशलेम। बेटे वो लोग, उन्होंने खलीफा को क्यों बुलाया था, उनका ख्याल था कि हम खलीफा के साथ डील कर लेंगे थोड़ी सी। क्या डील कर लेंगे, उसे कहेंगे यार तुम इतने बड़े खलीफा हो, इतनी बड़ी आपके पास जागीर है, हमें थोड़ी रियायत कर दें। वहां जब भी किसी इलाके पे कब्जा होता था तो लोग करते क्या थे बेटे, वहां की मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं ये जो एकेडमी है ये शहर है, इस एकेडमी में लोगों के पास पैसे हैं, फसलें हैं, माल है, जानवर हैं, यही होते हैं ना रिसोर्सेज। किसी मुल्क का रिसोर्स उसके पैसे थोड़ी होते हैं, हमने पैसे थोड़ी खाने होते हैं। असल रिसोर्स ये तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हम पैसे को रिसोर्स बनाते हैं। हम अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पैसे को रिसोर्स बनाते हैं। आई वुड लाइक टू थिंक दैट असल रिसोर्स तो किसी भी मुल्क का क्या है, वहां फसल कितनी होती है, वहां पर माल जानवर कितना है, क्योंकि खाने पीने की चीज तो ये है ना, इसकी रिप्रोडक्शन कितनी होती है। तो आमतौर पे क्या होता था, जब कोई नई फौज आती थी ना किसी इलाके पे कब्जा करने, तो वो क्या करती थी, उनकी सारी की सारी फसल ले लेती थी। उनकी यहाँ फसल को खुद ले लेती थी या फसल को आग लगा देती थी। उनके सारे जानवरों पर कब्जा कर लेते थे, और उनकी औरतों पर कब्जा कर लेते थे, और उनके बच्चों को गुलाम बना लेते थे।
तो इनको लगता था ये भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये लोग मुसलमान आए कहाँ से हैं, मुसलमान कहाँ से निकले हैं, अरब से। और अरब के सेंटर में उस वक्त पे क्या होता था, वहां तो सारे जाहिल गवार लोग होते थे, जैसे माशाल्लाह हमारी क्लास में भी कुछ लोग होते हैं, वहां सारे कैसे होते थे, जाहिल गवार लोग होते थे। उनका तो मशहूर ही ये था कि आते हैं, कत्लो गारतगरी करते हैं और लूट मार करके निकल जाते हैं। जब ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, और ये सिर्फ हजरत उमर नहीं है, इससे पहले हजरत अबू उबैदा ने भी जहां जहां कब्जा किया, हजरत खालिद बिन वलीद ने भी जहां जहां जिन जिन इलाकों को फतह किया, तो लोग कहते थे आए बैठ के हम सरेंडर कर देते हैं तो हम डील कर लें। उनकी लोगों की कोशिश क्या होती थी, यार शायद थोड़ा सा माल हमें दे दें, शायद हम इनसे कहें हमारी सारी औरतें ना लो, शायद हम इनको कहें सारे बच्चे ना वो, शायद कोई बात ये मान जाए। तो ये लोग पता क्या करते थे, ये जैसा हजरत उमर ने भी आगे किया, ये लोग पता क्या करते थे, कहते थे यार तुम्हारा जो भी तुम माल है ना, तुम्हारा तुम्हारा ही है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो जो हमारी दुकानें, कहते ठीक है वो भी तुम ही चलाओ, कोई मसला नहीं, हमारे जो बिजनेसेस वो भी तुम चलाओ, है, और हमारे घर वो भी तुम्हारे ही हैं, औरतें वो भी तुम्हारी हैं, यार कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे वो भी तुम्हारे हैं, यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर आपने कब्जा किस चीज पे करना है, कोई भी नहीं, बस अब इधर अल्लाह का नाम होगा, यहाँ तुम लोग आजाद हो अपने, अच्छा तुमने हमारे मंदिर तोड़ने हैं, नहीं नहीं नहीं, वो भी तुम इबादत करो, बल्कि हम सिक्योरिटी देंगे। फिर बस अगर हमारी कहीं और जंग होगी तो तुम्हारी फौज हमारे साथ होगी, तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ोगे, हमारा इधर गवर्नर होगा, तुम्हारा आपस में इख्तलाफ किसी प्रॉब्लम में होगा, तुम्हारे मजहब के मुताबिक वो फैसले करेगा, और तुम्हारे इलाकों को सिक्योरिटी देनी है अगर हमने, तो हम मुसलमानों से हम टैक्स लेते हैं ज़कात के नाम पे, तो उनसे टैक्स क्या लेंगे। वो कई इलाके तो ऐसे तो कहते थे यार ये तो साढ़े बादशाह नालों भी चंगा बस, यार तुम पहले क्यों नहीं आए, हमारा बादशाह इससे ज्यादा टैक्स लेता है हमसे, हैं? वो तो हमारी औरतों को भी उठा के ले जाता है, बच्चे भी मार देता है हमारे को, उसको पूछने वाला नहीं है, नहीं नहीं हमारे नहीं, मुसलमान कहते हैं हमारे नहीं ऐसे होता, कोई हाथ लगाए तुम लोगों को उसकी हाथ ना काट देंगे, मुसलमान ही क्यों ना हो, आंख निकाल देंगे हम बाहर, किसी की जरूरत नहीं होगी, तुम लोग रहो अमन से। यही इधर था जेरूशलम में। इधर इनको इसलिए टेंशन थी क्योंकि इन्होंने क्या डील करनी थी, इन्होंने कहा था ये हमारा मजहबी अकीदा है इसके साथ, हमारी अकीदत है इसके साथ, इस इलाके के साथ हमारी क्या है, आगे हो जा थोड़ा भाई, हमारी इस इलाके के साथ क्या है, आपने प्लीज हमारी ये बिल्डिंग नहीं तबाह करनी। कौन सी बिल्डिंग वाला, ये जो जिसको हम, जो मस्जिद अक्सा का हिस्सा है, अकल सुलेमानी है, जिसमें दो तीन वो बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, दो तीन सिनेगॉग बने हुए हैं, पूरा इलाका है। वो नीले गुम्बद वाली जो नजर आती है सिर्फ वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो तो है ही नहीं। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या डील की, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजंस ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम वालों को कहा कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ्टी ऑफ चर्चेज एंड अदर रिलीजियस जो भी चीजें हैं उनको आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी। सिटीजंस वर रिक्वायर्ड टू पे जिजिया, सिटीजंस को कहा था आप जिजिया पे करेंगे। दोज हु रिफ्यूज टू कंप्लाई वर आस्क्ड टू लीव, और अगर आप में से कोई हमसे एग्री नहीं करता तो वो क्या करे, शहर छोड़े कहीं और चला जाए, कोई लड़ाई उससे भी नहीं, वो शहर छोड़े और कहीं और चला जाए। फिर इसके बाद बारी आ गई इजिप्ट की। दिस शोज दैट उमर वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, और वो अल्टीमेटली आपने हर किसी का कंक्लूजन यही निकालना है कि ये डेमोक्रेटिक थे, क्या थे, डेमोक्रेटिक थे, अंडरस्टैंडिंग थे, अच्छे लीडर थे, टॉलरेंट थे, हर किसी खलीफा पे आपने यही निकालना। आगे चलते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हजरत उमर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा है, आज भी कईयों का असर है। गोरे नाम नहीं लेते हजरत उमर का, जैसे है ना गोरों में रिवाज है, वो मुस्लिम ये जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश राज जब ये फैले ना, कॉलोनाइजेशन इन्होंने की है, तो इन्होंने एक खूबी ये भी रखी है, इन्होंने कोशिश किया है कि हिस्ट्री को रीराइट करें। क्या करें, हर चीज की इन्होंने आगाज कहाँ से लिया है कि जैसे अंग्रेजों ने ही सारी तरक्की की है, उससे क्या हुआ है कि आप जैसी जो नई नस्लें आ रही हैं वो अंग्रेजों से बहुत इंप्रेस है, वो समझती है अंग्रेज पता नहीं क्या चीज होती है, हम एक्सपायर करते हैं, हालांकि ये तो नहाते नहीं है कई कई महीने। हाँ, ये रिवाज था इनके यहाँ, कोई नहा लेता था ना तो कहते थे पता नहीं मुसलमान हो गया। अब कहीं शावर का रिवाज है, आप अभी भी देख लें इनके वॉशरूम में कपड़ा इस्तेमाल होता है, पानी इस्तेमाल नहीं करते ये लोग। तो गंदे तरीन कौम थी ये, घटिया तरीन कौम थी ये, बरतानिया की जो कौम है गंदी तरीन और घटिया तरीन कौम थी पूरे यूरोप की। यूरोप एक गंदा और घटिया इलाका होता था। वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ये बाहर निकले, इन्हें पता लगा यार हमारी जबान हो तो हम अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं, और हमने अपना कल्चर प्रमोट कर लिया तो लोग तो, पूरी दुनिया हमारे पीछे, हमारी गुलामी से कभी बाहर नहीं निकलेगी। आप देख लें अब, आज भी हम उनकी गुलामी में वन वे और दी अदर हैं। लड़की की शादी के लिए कैसी चाहिए जी, गोरी चिट्टी होनी चाहिए, समझ रहे हैं वो क्यों गोरी चिट्टी होनी चाहिए, गोरी चिट्टी ज्यादा प्यारी होती है। सुभान अल्लाह। आप यानी हम इस हद तक
गुलामी से भाई नहीं निकल सके। पढ़ा लिखा कौन होता है जी अंग्रेजी में बात करता? पढ़ा लिखा कौन होता है जी? सर आप इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश सर? Because you know the topic is in English and I'm gonna have to write it in English. So, do you teach in English, sir? मैं अंग्रेजी बोलना था, हम जड़ी समझ गए, मुझे पता है जो समझ लगी। आप मेरी बात, हमारा कल्चर नहीं है अंग्रेज। आप आधा तीतर आधा बटेर है ना। लेकिन आप देखें इससे इम्पैक्ट कितना पड़ता है, लैंग्वेज से इम्पैक्ट कितना पड़ता है। तो गोरों ने हिस्ट्री को रीराइट किया। ख्वारिज़मी का नाम क्या पड़ गया? एल्गोरिदम। नाम ही अंग्रेजों ने अजीब अजीब नाम बना दिए, ताकि जब आप पढ़े इनको, आप यू ऑलवेज हैव टू रिलेटेड टू, अच्छा ये अंग्रेजों ने किया। आप देख लें अभी भी तरक्की का अलामत किसको समझते हैं हम लोग? अंग्रेज। अंग्रेज जो तरक्की कर गए जी, बाद में तो कोई तरक्की नहीं है। और मैं जीरो नहीं करना चाह रहा, अंग्रेजों ने वाकई बहुत काम किया यार, बड़ी जबरदस्त नस्ल में कन्वर्ट हुए वो, उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया है, वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया है, हम नहीं कर सके। यस, ऐसे ये भी सच है। लेकिन जब मैं ये वाला अंग्रेज लफ्ज बोलता हूँ तो इससे मुराद इंग्लैंड वाले अंग्रेज नहीं है। वो अमेरिका में गए, वो ऑस्ट्रेलिया में गए, मुख्तलिफ मामलात उनके चलते रहे ना। देखो फिर वो ना करो ना, तो ना आगे हो, क्या करें? क्यों ना करने को नहीं है ना हमारे यार। चलो आप इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने कहा था कि सबसे बड़ी रिफॉर्म्स हजरत उमर की। पुलिस, जैसे मैंने बताया, ये पुलिस का निजाम सबसे पहले हजरत उमर के दौर में शुरू हुआ तारीख में जी। जी, कहाँ पे? मैं नहीं, पूरी दुनिया में चलते, मैं कह रहा हूँ पुलिस का निजाम शुरू ही हजरत उमर ने किया। वो तो बेटे अब आके जो मॉडर्न अंग्रेज है ना, मॉडर्न इस दौर के जो अंग्रेज हैं, वो थोड़ा सा फिर रिवाइज कर रहे हैं कि यार सारा कुछ ग्रीक से नहीं आया, मुसलमानों ने जो किया, आप क्यों नहीं उसको एक्नॉलेज कर रहे? शायद उसकी वजह ये भी है कि मुसलमानों की तादाद वहां पे बढ़ गई है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट थिंग्स हैव बीन बैड फॉर अ लॉन्ग वाइल। हम मुसलमान अपने आप को बुरा ही समझते हैं एज अ फॉर्म, हम लोग। हमारी साइकोलॉजी देखिए कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसको हल्का कर लो। हमारी साइकोलॉजी क्या है? हमारी साइकोलॉजी ये, पिंक तो होना चाहिए ना। हमारी साइकोलॉजी क्या है, जरा गौर करें। हम लोग क्या करते हैं, हमें वो कोई बात जब बता दी जाती है ना कि ये अंग्रेजों की तरफ से आई है, हम उसको मान लेते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। जब हमें लगता है अंग्रेजों की तरफ से नहीं आई है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। हमारी साइकोलॉजी ये कि हमें पता लगे ना कि ये बात अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के दीन की तरफ से आई। इससे बल्कि आपको एक और साइकोलॉजी बताता हूँ। आप यहाँ पे खड़े होके ना किसी को भी गाली दें, बाहर बाजार में खड़े हो और आप गाली दें इस किस्म की, यार ये पाकिस्तानी होते ही चोर है, पाकिस्तानी होते ही चोर हैं, दो नंबर है पूरी दुनिया में, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, जहां जाते हैं बैगरी शुरू कर देते हैं, ही चोर। कोई बंदा आपको आके चुप नहीं कराएगा शायद, और चुप कराएगा भी तो एवं अखलाकन, यार ना पाकिस्तान को बुरा करो। लेकिन किसी को गुस्सा नहीं आएगा, कोई आपको मारने नहीं आएगा। अब आप लफ्ज पाकिस्तान छोड़ दें, आप बाहर खड़े होके पठान होते ही चोर है, दो नंबर है, बेईमानी करते हैं, आप देखिएगा दो पठान खड़े होंगे मारना शुरू कर देंगे। आप क्या पंजाबी हैं ही सारे दो नंबर, हराम खाते हैं, बुजदिल हैं, पंजाबी मारना शुरू कर देंगे। बलोची को इस तरह से कुछ कह दें, इसी तरह से हमारे रिलीजन पे आ जाए। आपके जी आजकल का मुसलमान तो है ही दो नंबर, जहां जाता है दो नंबर ही करता है। आप देख लें, हमें तो हर जगह पे मिलावट वाला दूध मिलता है, गोरों के यहाँ मिलावट वाला दूध नहीं मिलता। आप मुसलमान को 50 गालियां इस किस्म की दे लें, कोई आपको आगे बुरा नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे नहीं यार, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आप लफ्ज मुसलमान को रिप्लेस कर दें किसी फिरके के नाम पे, यार ये बरेलवी सारे होते ही दो नंबर, आप देखिएगा फौरन आपको कत्ल होता। आप कह रहे हैं यार ये देवबंदी सारे दो नंबर होते हैं, अहलदीस शिया किसी फिरके का नाम ले लें, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटे? फौरन आपको कत्ल करने की तरफ आ जाएंगे। इससे क्या साबित होता है, हमारी साइकोलॉजी क्या है? हम इस्लाम को या इस्लामिक कम्युनिटी को एज अ कम्युनिटी उतना डिफेंड नहीं कर सकते जितना अपनी पर्सनल कबीले को डिफेंड करना चाहते हैं। मेरी बात समझ आई? अच्छा चले, मैं वापस आता हूँ जी आगे रिवीजन की तरफ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, दैट ही पुट इनटू प्लेस। सबसे ज्यादा सवाल ये वाला आता है, मैं कहना ये वाला था, कैलस में से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अमंग दीज वाज द दीवान। यार ये कोई इतना मजा नहीं आया इसको हल्का करने पे, बिल्कुल ही बंद हो गया।
अमंग वाज द दीवान, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, रजिस्टर बनाया। क्या बनाया? दीवान उल जुंद वाज एस्टैब्लिश्ड टू रजिस्टर सोल्जर्स, एलोकेट सैलरीज। ये जो फौजियों को सैलरी देने वाला निजाम है, ये भी सबसे पहले किसने शुरू किया था? हजरत उमर ने। तो आप जरा नोट करना शुरू कर दें, इधर नंबर 1 लिख लें। यहाँ पे क्या लिख लें बेटे? क्योंकि आपने काउंट करके सारी चीजें बतानी है। पहली चीज क्या है जी? दूसरी, दीवानुल खरज वाज फॉर टैक्स कलेक्शन। दूसरा रजिस्टर, इंक्लूडिंग ज़कात, लैंड टैक्स एंड जिजिया, एस्टैब्लिश्ड द जुडिशरी एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तीसरा, पहले क्या होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या हजरत अबू बकर के जमाने तक, क्या होता रहा था कि जो, सुन लो पहले, अभी ना लिखो, अभी सुन लो। कोई कोई बात नहीं, कुछ भी ना लिखो ना, अभी मैं रुक जाऊंगा तब लिखना। बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में भी क्या होता था? चीफ जस्टिस कौन होता था? खलीफा खुद। चीफ जस्टिस कौन होता था? हजरत उमर के दौर में आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा यार नहीं, खलीफा जज नहीं होगा, वरना खलीफा का हिसाब कौन करेगा? जज कौन होगा? जैसे हजरत उमर ने अपने दौर में हजरत अली को जज बना दिया था। किसको बना दिया था? ये याद करनी है बातें, सुनना है मुझे, गौर से सुनना है, समझना है इस बात को। जी बेटे। तो इसके बाद जुडिशरी अलहदा कर दी। ही इंट्रोड्यूस द इस्लामिक कैलेंडर, एक और बहुत बड़ा काम उन्होंने क्या किया, इस्लामिक कैलेंडर। इससे पहले हमारे यहाँ कोई सालों का हिसाब नहीं था। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट किया, बिगिनिंग फ्रॉम द हिजरा। ही कंस्ट्रक्टेड मिलिट्री टाउन्स ऑफ कूफा एंड बसरा। नंबर 5, बकायदा फौजियों के लिए, जैसे डीएचए नहीं बनते आजकल, खैर डीएचए नहीं यार, गैरिजन की मिसाल देनी चाहिए। किसकी मिसाल देनी चाहिए? डीएचए नहीं, गैरिजन की मिसाल बनती है। जैसे गैरिजन बनते हैं ना आजकल, वैसे उन्होंने मिलिट्री टाउन्स कूफा और बसरा में आबाद किए। फिर उसके बाद ये क्या, ही डिवाइडेड द वास्ट इस्लामिक एम्पायर इनटू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस हजरत अबू बकर ने भी बनाए थे। इन्होंने जरा और मजीद प्रोविंसेस बना दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई थी निजाम। विच वर गवर्नड बाय गवर्नर्स, जिनको वली कहा जाता था उस जमाने में। इस्टेब्लिश द शूरा शूरा काउंसिल, इन्होंने 6 बंदों की एक शूरा काउंसिल बनाई। ये इसका क्या काम था? अगले आइंदा सारे खलीफा ये सिलेक्ट किया करेगी। कौन सिलेक्ट किया करेगा? शूरा। यानी हजरत अबू बकर ने तो था ना, खुद एक बंदा अपॉइंट कर दिया। हजरत अबू बकर खुद कैसे अपॉइंट हुए थे? एक्सीडेंटली हो गए। आगे से क्या होगा? क्या मसला है यार तुझे? घर चला जा उठ के, आउट शावर, घर चला जा। नींद आई है, तबीयत खराब है, रोजा लग रहा है तुझे, रोज ही लगता है तो 2 घंटे तो इलाज क्यों नहीं कराता अपना? रोज इस टाइम पे यही नहीं आता होता इसका? मैं रोज साहब को कहता हूँ कि क्या मसला है। मैं रोजाना इस्लाम की क्लास में पिछले 1 हफ्ते से आपको कह रहा हूँ, क्या मसला है आपको? रोजाना इस टाइम रोजा लग रहा होता, 12:30 क्लास शुरू होती है, 2:30 बजे रोजा लगना शुरू हो जाता है आपको। सुबह क्या 6 बजे से सोते ही नहीं? 6 बजे के बाद? हाँ, सोता हूँ। फिर क्या होता है इसके बाद? अच्छा जी, तो क्या होता है जी? भाई इधर हाथ रोजा रखता है? कौन सा, चिड़ी रोजा कि मिनी रोजा? हाँ, सही पूरा रोजा रखता है यार, उसको नहीं रोजा लग रहा। आधा का आधा उसका आपसे। एंड मस्जिद बेस्ड गवर्नेंस बनाई बेटे उन्होंने। हैविंग मुहाजिरीन अंसार एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एज मेंबर्स। ये 8वां पॉइंट है बेटे। उन्होंने बेटे हमारे यहाँ दीन में अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ ना, वो यही हुआ कि हमने मस्जिद को सिर्फ इबादतगाह बना दिया। हमने मस्जिद को क्या बना दिया? अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को इबादतगाह नहीं बनाया था। इस तरह कर लेते हैं, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को सिर्फ इबादतगाह नहीं बनाया था। नमाज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, जो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने आसानी किया, पूरी जमीन को इबादत सजदागाह बना दिया। हम कहीं भी नमाज, हम यहाँ पढ़ते नहीं नमाज। हम कहीं भी पाक जगह, किसी भी पाक जगह पे जाए बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं, जाए नमाज बिछाए बगैर पढ़ सकते हैं। सब जगह पाक होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? है। तो मस्जिद का क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ मस्जिद? मस्जिद का काम था आप रोज मिलेंगे। क्या करेंगे? रोज मिलेंगे, प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जुमे की नमाज का मकसद ही क्या है भला? खलीफा खड़ा हो, खिताब करे लोगों से, हाँ भाई आजकल हमारे साथ ये चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हर हफ्ते पीटीएम हो। पीटीएम ही है ना ये, पेरेंट टीचर मीटिंग की तरह का काम ही है ना, डिस्कस हो रहा है क्या मसला है, कैसे हल करना है इसको। लेकिन हमने मस्जिद को क्या बना दिया? सजदागाह। क्या बना दिया? तो बाकी सारे काम मस्जिद से बाहर निकाल दिए। अब हम लोग फिर वो बाहर ही हैं, फिर हम सारे कामों में। इस्लाम का नाम लेने वालों की इज्जत नीचे चली गई, और हमारी डिस्कशंस आप देखने किधर की किधर चली गई।
They were to give advice to caliph in administrative matters. He recognized बैतुल माल एक नवा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी हुआ, इन्होंने एक बकायदा बैतुल माल बना दिया. He made new laws in accordance with Quran and Sunnah and इज्तिहाद. उन्होंने कई laws न्यू बनाए थे for modernized Islam as per the requirements. ठीक हो गया जी, आगे चले. इंपॉर्टेंस ऑफ हजरत उमर एज कैलिफ. हजरत उमर ने पहली इंपॉर्टेंस किया है बहुत ज्यादा, उन्होंने वो किए हैं, इलाके फतह किए. By doing so, he spread Islam to these areas in which he gave protection of life, property, and religion. This reflects the Quranic verse, "Let there be no compulsion in religion." प्यारे बेटे एक बात बताइए, अगर हजरत उमर ये इलाके फतह ना करते, इन इलाकों में लोगों को पता लगता मुसलमान कैसे हैं? नहीं पता लगता. क्या वो लोग इस्लाम कबूल करते हैं? यस और नो? अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा ना मैंने ये इस बात को देखे, इंसान के अंदर ये मेंटरिंग की बात आ रही है. इंसान के अंदर, लाइफ के अंदर आप हमेशा एक से नहीं होते. यू गेट अप्स एंड डाउन्स. आपका ईमान कभी बहुत मजबूत हो रहा होता है, कभी वीक हो रहा होता है. आप कभी एक चीज रियलाइज करते हैं, कभी दूसरी चीज रियलाइज करते हैं. लाइफ का एक हिस्सा मैंने ऐसे गुजारा है जिसमें मैं बहुत एरोगेंट इंसान था. इट वॉज अबाउट योर एज. आप लोगों की एज में आई वॉज अ वेरी एरोगेंट पर्सन. जब बेटा बेवकूफ को भला कैसे पता लगेगा कि वो बेवकूफ है? हाउ वुड अ बेवकूफ नो दैट ही इज अ स्टूपिड और एन इडियट पर्सन? क्या किसी स्टूपिड को पता लगेगा? दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला यही है. वाइज पीपल ऑलवेज नो दैट दे आर नॉट द वाइसेस्ट ऑफ ऑल, एंड स्टूपिड पीपल ऑलवेज थिंक दे आर द वाइसेस्ट ऑफ ऑल. अकलमंद हमेशा अपनी अकल पर शक करता रहता है कि शायद मेरे से भी गलती हो रही है, और बेवकूफ हमेशा अपनी अकल पे शक करना बंद कर देता है. कहता है मैं जो कह रहे हैं वही सही है, मेरा कहाँ चिट्टा ही है. बी क्लियर ऑन दिस. आपकी एज में आई वॉज एन एरोगेंट पर्सन. नाउ आई नो दिस. उस वक्त मुझे नहीं पता था, उस वक्त तो मैं अपने आप को बड़ा नेक आदमी समझता था. बट आई वॉज एन एरोगेंट पर्सन. ताने मारता था लोगों को, जिससे बात करता था कैसे बात करता था. आज पता तेरा, चल चल तू, और तू अपनी शक्ल देख, और तू, यानी किसी के कपड़ों पे कमेंट करना, किसी की गाड़ी पे कमेंट करना, किसी के घर पे कमेंट करना, किसी की वैसी इंटेलेक्ट पे कमेंट करना, और जा 7वीं फेल तू मेरे ना की गल करनी. आई वॉज नॉट अ गुड पर्सन इन माई ओपिनियन उस टाइम पे. मतलब आई वॉज गुड एंड बैड बोथ थिंग्स. हर इंसान में अच्छी और बुरी बातें होती हैं, लेकिन मुझे अपनी ये बुरी बात याद है. आई वॉज वन वे और दी अदर. मैं दूसरों को अगर कमतर नहीं समझता था तो ना सही, अपने आप को बहरहाल दूसरों से सुपीरियर समझता था, इंटेलेक्चुअली और इन सो मेनी अदर वेज. और आप जितनी देर आपको मेरे साथ हो गई है ना, आई होप आप में से भी नौ, इफ देर आर 10 पीपल इन द क्लास, 9 आउट ऑफ दोस 10 हैव रियलाइज्ड वाकई यार मैंने इतना अकलमंद आदमी नहीं देखा पहले. यानी हाउ ही सीज थिंग्स इज डिफरेंट. आपने कहीं ना कहीं मेरे इंटेलेक्ट को आप में से 9 आउट ऑफ 10 पीपल वुड हैव एक्सेप्टेड. अच्छा, मुझे बेशक ना समझे, मान लिया होगा, तो आप सोचो उस जमाने में भी ऐसा होगा तो मेरी एरोगेंस का लेवल बहुत हाई था. आई डिड नॉट नो आई वॉज एरोगेंट. फिर जमाने में ऐसा हुआ कि आई रियलाइज आई वॉज एरोगेंट. मुझे पता लग गया कि मैं एरोगेंट था, और मुझे पता लग गया अल्लाह को ये पसंद. इसीलिए आपको मैं सबसे ज्यादा बेइज्जत किसी बात पे करता हूँ, इसी बात पे कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद. तुम्हें इस बात पे भी तकब्बुर नहीं हो सकता कि तुम मुसलमान हो. सबसे ज्यादा इसी बात पे बेइज्जत करता हूँ. तो ये एक टाइम पीरियड मैंने एक ऐसा गुजारा जिसमें आई केप्ट ऑन मेकिंग माई सेल्फ फील हम्बल. क्या करता रहा हूँ कोशिश? अपने आप को हम्बल फील कराने की कोशिश करता रहा हूँ. पिछले 2 साल पहले मैंने फिर आके रियलाइज किया यार, आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए. क्या मैनेज करना आना चाहिए? अगर मैं एज अ मुसलमान अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सकता तो मैं इस्लाम की नुमाइंदगी कैसे करूंगा? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं कह रहा हूं मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूं, तो ये तकब्बुर है ना. और अगर मैं कह रहा हूं मैं सबसे बुरा मुसलमान हूं, तो मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं ना रिप्रेजेंट कर सकता. अगर हजरत उमर के दौर में ये इलाके फतह ही ना होते, लोगों को कैसे पता लगता मुसलमान किस तरह के हुक्मरान है? क्यों कोई फर्क? लोगों को पता लगता नहीं, पता लगता ना. तो मैंने जो बात रियलाइज किया पिछले 2 साल में, मैं चाहता हूं आप लोग अभी से कोशिश करके उसको रियलाइज करें. आप में ये अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं. मुझे पूरी तरह पता है कि मैं एज अ टीचर कैसा टीचर हूँ. पूरी रियलाइजेशन है अपने क्राफ्ट पे, अपने स्किल पे पूरी तरह पता है. लेकिन मुझे इस पे तकब्बुर, लेकिन मुझे इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. क्यों प्रेजेंट करना आना चाहिए? अगर मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं इस्लाम की नुमाइंदगी कैसे करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे सिखाया काम करना, हक को हक कैसे कहना है, लालच से ऐसे बचना है, अल्लाह के लिए काम ऐसे करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो कैसे करना है. मैं अगर अपने आप को एज मॉडल आपके सामने पे, और मॉडल भी कौन सा? नॉट एज एन इंडिविजुअल रोल मॉडल,
एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे रियलाइज करेंगे अच्छा ये स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करना है। तो इम्तिहान क्या होता है इंसान का, कि इंसान ने अपने आप को रोल मॉडल बना के पेश भी करना होता है एज अ लीडर, और तकब्बुर से भी बचना होता है। आप लोग प्लीज अभी से इसकी अपने ज़हन में प्रैक्टिस, हर चीज में आपको अपने आप को सबसे बेहतर बनाना है, और लोगों को बताना भी है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, विदाउट गेटिंग एरोगेंट अबाउट इट। उस पर तकब्बुर किए बगैर, उस पर फखर किए बगैर। यानी आपको किसी को इसलिए नहीं कहना कि मैं सबसे, यानी मैंने आपके सामने ये जुमला इसलिए नहीं बोलना सर उसामा इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ये इसलिए नहीं मैंने बोलना कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। यानी मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये जुमला नहीं बोलना। ये जुमला आपके सामने अगर बोलना है तो ये बताने के लिए बोलना है कि यार जब आपने टीचिंग करनी है तो इस चीज को, इस अप्रोच को आपने अडॉप्ट करना है, ये सबसे बेहतरीन अप्रोच है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की ये अप्रोच थी, उनका तरीकाकार ये था। आपने कोई मुफाद नहीं रखना तालीम देते वक्त, अगले का फायदा सोचना, अपना फायदा नहीं सोचना। आपने सच को सच कहना है, चाहे हुकूमत कुछ भी कह रही हो। आपने झूठ को झूठ कहना है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो। आप थक रहे हैं या खप रहे हैं, आपने अपने बच्चों को मेहनत करनी सिखानी ही सिखानी है। बच्चे तंग भी पड़ रहे हैं, आपको बुरा भी समझ रहे हैं, आपने फिर भी बार बार तंग करना ही करना है। उनको नींद आ रही हो, रोजा लग रहा हो, आपने फिर भी फाइट करनी ही करनी है कि भाई पढ़ो, पढ़ो, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी। जंग लग जाएगी तो क्या करोगे? उनको कहोगे यार थोड़ी देर वेट यार, इसराइल 2 मिनट यार, मैं जरा कमर सीधी कर लूंगा, इसराइल यार अभी ना मिसाइल फेंकी, ओ इसराइल यार। ये होगा जंग में, क्या होगा? थके होंगे। जब आप बाप बनते हैं या माँ बनते हैं, मैं माँ की एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ, अभी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग नहीं आए, यानी आप में से सब लोग अभी कमाने वाले, सारी दुनिया को छुट्टी मिलती है, आपकी माँ नहीं छुट्टी करती। ईद पे भी काम करती है, संडे को भी काम करती है, फ्राइडे को भी काम करती है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजोरिटी के साथ क्या होता है, सारी दुनिया को छुट्टी मिलती है, माँ को छुट्टी। अब बच्चा रो रहा हो, छोटा बच्चा है, 1.5 महीने का, 2 महीने का बच्चा रो रहा है, दूध पीना है उसने, फीडर बना के किसने देना? माँ ने बना के देना। माँ कह सकती है मैं थकी हुई हूँ, ठहर के, रोजा लग रहा है, अभी नहीं फीडर पिला सकती। तो अगर कोई माँ इस एज में, जब आप स्टूडेंट हैं, अगर वो इस एज में अपनी थकावट से लड़के पढ़ाई पर जोर नहीं दे सकती, तो जब वो बड़ी होगी तो वो कह नहीं देगी रोता है तो रोता रहे। वो मुलाजमा को नहीं कहेगी "अब पढ़ी यार, इन थोड़ी देर पढ़ी"। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जनरेशन है, आपने इस जनरेशन में ऐसी माएं देखनी होंगी ना जो अपने बच्चों को नहीं टाइम देती। देखनी है ना आपने, आपकी कोई ना कोई कजन, कोई ना कोई खाला, कोई ना कोई चची, कोई समबड़ी हो। अब आप सोचें कि जो जनरेशन, जिस जनरेशन में आप लोगों ने शादियां करनी है, जो आपकी बीवियां होंगी, वो कैसी होंगी, आपकी अगली नस्ल कैसी निकलेगी। आप सोचें कि अगर मैं यहाँ पे जोर जबरदस्ती आपसे मेहनत ना कराऊं तो अगली जनरेशन के साथ क्या तबाही होगी, मेरे कंधों पे क्या बोझ है इस टाइम। अगर मैं आप लोगों को ये ना सिखाऊं कि हलाल खानी है या हराम नहीं खानी, तो आप सोचिए अगली जनरेशन के साथ क्या होगा। इसलिए आपको मैं अच्छा लगूं या बुरा लगूं, आपको रोजा लगे या रोजा ना लगे, आपका चिड़ी रोजा हो, मिनी रोजा हो या फुल रोजा हो, काम भाई करना ही करना है। काम से वापस आता हूँ जी, बात थोड़ी सी आगे से आगे निकल गई। इन्होंने बहुत सारे इलाके फतह किए, और इन्होंने आगे किसी को भी ये नहीं कहा कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो। अल्लाह ने कहा था कुरान में ला इकराहा फिद दीन, इन्होंने भी दीन में कोई सख्ती, जिसे कबूल करना करे, नहीं तो बैठे सुकून से रेस्ट करे। इन लेटर टाइम्स मुस्लिम्स लुक्ड, अब इसका ये मतलब, अच्छा आप ये मुझे कह सकते हैं यहाँ पे कि सर आप क्यों हम पे सख्ती कर रहे हैं, दीन में तो सख्ती। भाई सख्ती इस बात में नहीं है तुमने इस्लाम कबूल करना है कि नहीं, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब तुम शराब नहीं पी सकते, अब तुम जना, इस पे सख्ती है, कोड़े पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, मारा जाएगा। तो आपको कोई सख्ती नहीं, आपने मेरे पास दाला लेना है कि नहीं, ना ले दाला, कहीं और से पढ़ लें। लेकिन अगर दाला ले लिया है तो आप जिस ग्राइंड से मैं गुजरता हूँ उस ग्राइंड से आपको भी गुजरना पड़ेगा सर। इन लेटर टाइम्स मुस्लिम्स लुक बैक ऑन दीज एग्रीमेंट्स एज मॉडल फॉर गुड रिलेशंस, आज भी मुसलमान इनको फॉलो करते हैं। ये शॉर्ट आंसर है जी। हाउ डज द इवेंट ऑफ हजरत उमर डेथ टेल अस अबाउट हिज कैरेक्टर? हजरत उमर की और हजरत उस्मान की और हजरत अली की, इन तीनों का डेथ का टॉपिक भी होता है हजरत उमर, क्योंकि ये तीनों शहीद किए गए हैं। ये तीनों क्या किए गए? हजरत उमर की डेथ हमें क्या सिखाती है? फर्स्टली उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज assassinated by अबू लुलु फिरोज, अ स्लेव ऑफ मुगीरा। मुगीरा कोई बंदा है जिसका स्लेव है अबू लुलु फिरोज। कौन है जी? क्या हुआ, उधर क्यों चले गए? अच्छा तो मैं इसको हल्का कर दूं। अच्छा अच्छा। सेकेंडली इट हाईलाइट्स, पंखे चला दो बेटे, दिस इवेंट शोज दैट ही वाज इम्पार्शियल एंड नेवर फेवर्ड एनीवन। ये क्या हो गया?
ये बेटे इसमें ना कुछ मिसिंग है। यहाँ मिसिंग क्या है, हु वॉज। ये इसमें ऐड करना है बेटे। जिस जिसके पास फिजिकल नोट्स हैं उससे ये चीज इसमें ऐड करनी है। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखनी है। असल में हुआ ये था, हजरत उमर वाज, ये फर्स्टली वर्ड को काट देते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज असैसिनेटेड बाय अबू लुलु फिरोज, अ स्लेव ऑफ मुगीरा, हु वाज प्रेइंग बिहाइंड हिम। उन्हीं के पीछे ये नमाज पढ़ रहा था। हाँ। इससे क्या साबित होता है कि उमर कोई ऐसा नहीं था कि पहली सब में सिर्फ बादशाह खड़े होंगे। हमारे यहाँ पे जो नमाज होती है आप देखते हैं ना क्या होता है, पहली सब में कौन खड़े होते हैं। ये तो आम मस्जिदों की बात आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसको जगाओ जरा। मिसाल के तौर पे बादशाही मस्जिद में आएंगे वो, सर रुक जाए सर, बादशाही मस्जिद में आएंगे वो कारी सुदैस या शुरैम, वो होते हैं ना वहां के सऊदीया के इमाम काबा है। वो लोग आएंगे जब नमाज पढ़ाने, तो हम बादशाही मस्जिद में या फैसल मस्जिद में एक दफा एक जमात उनसे करवाएंगे। पहली समय कौन लोग खड़े होंगे। हाँ, बेशक घर में कभी नमाज पढ़ते ही ना हो सकता है हमसे ज्यादा नेक हो, लेकिन हो सकता है उनको नमाज पढ़नी भी, लेकिन उधर पहली समय उन्होंने क्यों तस्वीर जो खींचनी है। हालांकि मस्जिद में कोई अमीर कोई गरीब, इधर हम तरावियां पढ़ते थे, ऐसा कई दफा पहली साहब में ये शहाब और ये फहद ये पहली साहब में होते थे, मैं दूसरी में होता था। और वो यानी हमारी इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आप मस्जिद के बाहर हो सकता है कोई किसी का बॉस हो, कोई किसी का मुलाजिम हो, मस्जिद के अंदर वो तो अल्लाह को पता हो सकता है उसकी मेरे से ज्यादा बड़ा मुकाम हो, वो तो सवाब उसको ज्यादा दे सकता है मेरे से। मुलाजिम को मेरे से ज्यादा, उसने हो सकता है मेरे से बेहतर नमाज पढ़ ली हो। खैर पहली चीज से ये साबित होती है कि इनके यहाँ कोई बायस नहीं था, हजरत उमर के यहाँ इम्पार्शियल थे, किसी को फेवर नहीं करते थे। फिर दूसरी चीज इससे ये जाहिर होती है कि वो एक सिंपल आदमी है, कोई खास गार्ड शार्ड या कोई बड़े बड़े बंदे, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उनके नहीं होते थे। तीसरी चीज ये होती थी, एज काले कैलिफ ही वाज अबाउट टू ऑफर, वो फजर प्रेयर हमेशा पाबंदी से पढ़ते थे, और पिलर ऑफ इस्लाम के साथ पूरी अडेरेंस थी उनकी। वो बिल्कुल भी नेक आदमी थे, बिल्कुल भी किसी अपने फर्ज को छोड़ते। यहाँ से शुरू हो जाता है हजरत उस्मान का टॉपिक। मेरा ख्याल है उस्मान वाले टॉपिक को कल पे ही ले जाया जाए, लंबा टॉपिक है, आज हो नहीं पाएगा। जी कल से मुराद नेक्स्ट क्लास ही होगी। पढ़ा दूं फिर आज ही, चले ये आगे पढ़ते हैं। नहीं कह रहा है ना कल। बस ठीक है, यहीं तक पढ़ना था आज। लिखना शुरू कर दें जी अब आप लोग।